हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इस बार आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किया है। आज का सेट है 18/1/2019 के तृतीय पाली में पूछा गया आरपीएफ के ये सभी क्वेश्चन। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाते हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से आरपीएफ के एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन भी हैं जो एग्ज़ामों में रिपीट पूछा जाता है। तो आज के वीडियो देखने के बाद आपको सभी क्लियर होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थित है। बिल्कुल सही, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था। बिल्कुल सही, गुरु अर्जन देव द्वारा पूरा किया गया था स्वर्ण मंदिर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की एक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा, उपयोग किए जाने वाले दबाव को मापने की एक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं लगभग 2 से 3 सेकंड आपको टाइम दूंगा, इतने में आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है। बाकी बाद में क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ सभी का आंसर भी बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, पानी के बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पढ़ेंगे, पानी के 2 अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नर्मदा सागर परियोजना देख के आप मध्य प्रदेश आंसर नहीं लगाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाया जाता है। तो सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से पाया जाता है वन जीवों में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इससे पहले मैं आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए 2 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी तक एनालिसिस कर चुका हूं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस बार फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपको इस पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से रिपीट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से बनता है इस बार। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 अधिनियम के तहत दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। इनमें से छाट के बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आरपीएफ में देखें तो आपका प्राचीन इतिहास से सबसे ज़्यादा बनते हैं। इस टॉपिक को आप कवर कर लेंगे। शिल्पादिकरम तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था। तो विनियमित किया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट 1773। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है। तो आयात पर लगे कर को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, टैरिफ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी प्रसारण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है।
तो बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ऑप्शन एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का वीडियो आपका लंबा हो सकता है क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ के एग्ज़ामों में 50 जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें क्योंकि अगर आपका 50 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेटर है। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में के नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है विश्व बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप दोस्तों आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं, कोई पीडीएफ के साथ साथ आंसर शीट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका आंसर साथ में डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किन्नव प्रक्रिया की खोज किसने की? किन्नव प्रक्रिया की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। इससे पहले इसी टाइप का क्वेश्चन सेम बना था। तो आप ओलंपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पता रहेगा आप इस टॉपिक को कवर कर लेंगे क्योंकि ओलंपिक से हर एक शिफ्टों में पिछला बार 2019 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं तो इस बार भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा 1896 में दोस्तों जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में शामिल किया गया था ओलंपिक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जमा स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर और यह सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा दबाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस टाइप के अभी तक 3 क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ। दुनिया का 7वां देश, दुनिया का नंबर 1 सबसे बड़ा देश और अभी भी पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के मामले में। तो रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों इनमें से है सुंदरवन रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सुंदरवन रिजर्व कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिकेट में LBW का पूरा क्या अर्थ है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बना है तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा LBW का पूरा अर्थ है लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन नंबर ए आंसर याद रखेंगे क्योंकि आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों हर एक शिफ्टों में अभी तक मैं 4 सेट लगा चुका हूँ, चारों सेटों में यह क्वेश्चन बना है इस टॉपिक से। तो आप प्रमुख देशों के राजधानी याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से 1 नंबर फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हनोई। क्वेश्चन नंबर 28, पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पोमेल हॉर्स से जुड़ा हुआ है जिम्नास्टिक्स से, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29, जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? स्व सहायता समूह योजना शुरू की गई है गरीब परिवारों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर याद रखेंगे। तो यह सभी ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं समझाता हूँ क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाते हैं तो इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट अगर आप कवर कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेगा। तो इतने चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं अगर आप आरपीएफ एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को किससे जोड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलचर। क्वेश्चन नंबर 32, किसी देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? शब्द श्वेतांबर जुड़ा हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसी प्रजाति जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती है वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर याद रखेंगे, या स्थानीय प्रजाति कहलाती है। बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, वॉलीबॉल के खेलों में स्पाइक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वॉलीबॉल के खेलों में स्पाइक्स को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा स्मैश के नाम से। क्वेश्चन नंबर 36, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आपके एग्ज़ामों में रिपीट भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखें क्योंकि आप अगर सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ दोस्तों एग्ज़ामों में रिपीट पूछा गया है। और इस बार भी मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि प्रीवियस ईयर से आपके आरपीएफ के एग्ज़ामों में 10 क्वेश्चन रिपीट पूछे जाएंगे। इस चीज़ को आपको भरोसा करें और डेली प्रैक्टिस लगाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा सिपाही विद्रोह दोस्तों भारत का पहला आज़ादी विद्रोह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब ABCD तो नहीं पूछा जा सकता आपके एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आसान क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण अफ्रीका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इससे आसान भी क्वेश्चन हो सकता है तो बताएं कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इतने आसान क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप तैयारी करना छोड़ दें, सिंपल बात है। क्वेश्चन नंबर 38 का बिल्कुल राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 से, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो पॉलिटी क्लास में आपको शुरू में पढ़ाया जाता है कि संसदीय दोस्तों इसका पहला बैठक जो रहता है पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता है कि 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अधिकार था मात्र व्यापार करने का अधिकार। आंसर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इससे भी आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है तो बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि यह बच्चों का क्वेश्चन है जो
कंपटीशन जो तैयारी कर रहा है उसके लिए बच्चों का क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, गेलोराबुंग कार्नो स्टेडियम स्थित है, कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान पब्लिक गुड्स कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सार्वजनिक सामान किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय रक्षा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे यह सभी क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इससे जस्ट दूसरे पेज में 5 क्वेश्चन था, इसलिए मैं स्कैन नहीं कर पाया। देखता हूँ अगर आगे होगा तो हाँ शायद आगे है। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा लेंगे। 5 क्वेश्चन बचा हुआ आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 46, किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका इतना टफ है कि पढ़ने में भी मुश्किल होता है। तो आंसर याद रखेंगे 1784 में दोस्तों पीट से इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपको नहीं पता हो। अगर आप एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आसान पूछे जाते हैं। गुरुमुखी लिपि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कालबेलिया किस राज्य में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो कालबेलिया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपना नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर सके? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपको पता चलेगा आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही लगा पा रहे हैं। तो आपके अभी 50 क्वेश्चन में से कितने सही कर पा रहे हैं इससे मैटर नहीं करता है। आप डेली प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करने के साथ साथ प्रैक्टिस लगाएं, ताकि आप एग्ज़ाम आते आते आप सही क्वेश्चन का सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर लगा पाएँ। तो आप डेली प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आज का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।